हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है बारात वेलकम का। जो नेक्स्ट व्लॉग था वो था घुड़चरी व्लॉग, वो आपने एंजॉय किया होगा आई होप। तो ये भी आप एंजॉय करना एंड व्लॉग को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और यहाँ पे आ गए थे मतलब मेरे घर पर, जहाँ हमारे मैरिज होम वगैरह या फिर कुछ भी कह लो, वेन्यू वगैरह कुछ भी कह लो। और ये इनके फ्रेंड्स, भाई, ये सब हैं इनके रिश्तेदार वगैरह। और यहाँ पर ये हैं मेरे चाचा जी। तो ये बारात का वेलकम कर रहे हैं। कोई होता है ना कि वेलकम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, कोई कोई माला पहनाता है, किसी के यहाँ पे पगड़ी पहनाई जाती है। तो हर किसी के अलग वो होता है कि हर वेलकम करने का एक तरीका अलग होता है। तो आप लोगों को बता दूं, जो मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स को तो पता ही है, बट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता कि मेरे फादर नहीं हैं। तो मेरा छोटा वाला भाई यही सब है। मतलब मेरे फादर नहीं हैं। वो जब मैं 10th क्लास में थी तभी वो एक्सपायर कर गए थे। बहुत मतलब छोटे थे हम, मेरा भाई काफ़ी छोटा था। और ये चलो छोड़ो इस चीज़ को। तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग पूछते कि आपके फादर नहीं दिखाई दिए किसी भी उसमें। और यहाँ पर ये मिस्टर हस्बैंड चढ़ने जा रहे हैं बग्गी। एक ये फीलिंग अलग ही होती है जब घोड़ी चढ़ता है दूल्हा। तो यहाँ पे ये होता है कि ये सो गाइज, ये तो वो जो बैंड बाजे होते हैं। और डीजे तो पे किसी ने, मैंने इस व्लॉग में मतलब बारात में डांस देखा ही नहीं। कोई ढोल पे नाच रहा है, कोई कहीं नाच रहा है, कोई नाच रहा है। मतलब बारातियों को इतना नहीं पता होता कि हमें नाचना कहाँ है। कहीं कहीं जाके नाच रहे हैं। मतलब हद है, खुशी की वजह से कोई कुछ भी कहीं भी जाके नाच रहा है। डीजे एवे ही खाली था, पूरा खाली था। तो डीजे वाली क्लिप मैंने ली नहीं है और वॉइस इसलिए नहीं दी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो मेरे को कॉपीराइट क्लेम की वजह से बस ये ढोल वगैरह ही लेने थे। तो आप भी इंजॉय करना। और एक ये पंजाबी, मतलब कहते हैं ना पंजाबी ढोल था, ये कुछ हटके ही था। मुझे तो समझ में नहीं आया और मुझे पसंद भी नहीं आया, सच बताऊँ तो। पता नहीं ऐਵੇਂ ही था, क्या था, समझ नहीं आया कुछ भी।
सो गाइज़ यहाँ पे सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये छोटे वाले जिया जी, ये भैया वी के भैया, ये मेरे देवर के चाइल्डहुड फ्रेंड है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। अभी इनकी कमिंग शादी है नेक्स्ट मंथ, नहीं नेक्स्ट मंथ तो सगाई है और फैब में शादी है, तो अगर गए तो पक्का व्लॉग दिखेंगे। ये बड़े वाले जिया जी, मतलब सब ना बग्गी पे चढ़ना एक टास्क होता है सबके लिए ही, क्योंकि मैं लास्ट कब चढ़ी थी, जब मेरे भैया की शादी थी, बड़े वाले भैया की, तभी चढ़ी थी, याद नहीं अब तो कब चढ़ी थी, क्योंकि फ़ोटो शूट कराने के लिए क्रेज़ अलग ही होता है यहाँ पे इनके फ्रेंड्स मस्ती करते हुए। सो गाइज़ यहाँ पर बारात पहुँच चुकी है हमारे दरवाजे पे, मतलब जो मैरिज होम था उसके यहाँ पे। तो जैसे कि हर किसी के यहाँ पे ना वेलकम अलग तरीके से होता है, किसी किसी के, मतलब जो मेरी मम्मी है उनके यहाँ पर ऐसा होता है कि हर एक लेडी बग्गी पे चढ़कर तिलक करती है, जो भी दूल्हा होता है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर एक ही मेन करता है। किसी के यहाँ पर बारोटी होती है, किसी के यहाँ पर नहीं होती। और देखो ये है जो वेन्यू था, मतलब मैरिज होम था, काफ़ी अच्छा था, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िद बहुत पूरी करी मेरी मम्मी ने शादी में, सीरियसली बहुत पैसा बर्बाद करवाया मैंने तो, बट कोई नहीं, शादी एक बार होती है। और ये हैं भाभी, ये मेरी सिस्टर्स दोनों, ये बड़ी दीदी, ये भी भाभी लगती हैं, ये मौसी खड़ी हैं। मतलब सब ये होता है ना कि वेलकम के लिए सब एकदम से इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद ये भाभी हैं, यही तिलक करेंगी। तो हमारे यहाँ पर वैसे करती तो साली है शायद, जो शादीशुदा साली होती है, बट मेरी कोई बहन नहीं है शादीशुदा। तो इस वजह से मैंने फिर भाभी, मतलब भाभी को बोला कि भाभी करेंगी, क्योंकि सलेज भी कर सकती है। और यहाँ पे विशाल वेलकम कर रहे हैं, यहाँ पे मामा विशाल को समझा रहे हैं, क्योंकि देखो छोटा था उस टाइम पे, नहीं पता था इसको कि कैसे वेलकम करना है, क्या करना है। तो मामा खड़े हैं, वो समझा रहे हैं, ऐसे कर ऐसे कर। बहुत छोटा था उस टाइम पे, 10th क्लास में था आई थिंक मेरी शादी पे। तो अभी तो बड़ा हो गया है, अभी तो कॉलेज में है। तो यहाँ पे ये वेलकम कर रहा है। ऐसा हमारे यहाँ पे होता नहीं है वैसे, ये कोई रिचुअल नहीं है, बस एक ये है मान सम्मान के लिए। मम्मी ने कहा नहीं, तू जाके मतलब उनको बग्गी से उतार के लेके आ। और यहाँ पे ये हैं इनके ऑफिस के फ्रेंड्स, जो मतलब हस्बैंड के ऑफिस के फ्रेंड्स, कलीग्स, बॉस, कुछ भी कह सकते हो। और अभी तो वैसे इन्होंने ऑफिस अपना चेंज कर दिया है लास्ट 1 मंथ में, और अभी न्यू ऑफिस में जा रहे हैं। सॉरी मैं बता नहीं सकती ऑफिस का नेम। तो मतलब अच्छा है, माता रानी ने चेंज करवा दिया, अच्छा बढ़ोतरी करवा दी। और उसके बाद ये देखो, आप इंजॉय करो इनकी मस्ती।
सो गाइज उसके बाद होती है हमारे घर पे, पहले होता है वेलकम के बाद बारोठी होती है। ये पंडित जी वगैरह पूजा अच्छे से पूरा पूजा पाठ करवाते हैं। ये किस लिए होती है, ये आई थिंक खेत लगन भी बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। मतलब ये होती है, कंपलसरी होती है। तो ये साला करवाता है, जो मतलब साला होता है ना वो करवाता है, और जो दूल्हा होता है वो दोनों बैठते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह दिए जाते हैं, और काफ़ी जो अब अगर आपकी इच्छा हो तो आप जो ये दूल्हा होता है उसको कपड़े वगैरह सब दे सकते हो। तो मम्मी ने यहाँ पे शायद इनको कपड़े वगैरह दिए थे, आप देख लेना आगे अभी दिख जाएगा। उसके बाद पहले बारौठी होती है, देन उसके बाद जो टीका करवाना होता है या फिर टीका करना होता है वो होता है। तो यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए पूरा अच्छे से पूजा पाठ करके, मतलब इस पूजा में ना आपको लग जाते हैं यहाँ पे 15-20 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो यहाँ पे देखो विशाल पूजा करवा रहा है, और ये हस्बैंड दोनों, मतलब ये तो है ना कलश, शायद ये कलश वो वाला होता है जो फेरों पे रखा जाता है। तो उसको पहले बारोठी पे इसको पूजा जाता है, उसके बाद ये फेरों पे रखा जाता है। सो यहाँ पर उसके बाद विशाल करवाएगा इनका मुंह मीठा, मतलब कुछ भी खिला सकते हैं। तो मम्मी ने रसमलाई मंगाई थी, देखो यहाँ पर पंडित जी हाथ लगा रहे हैं कि टपका ना दे क्योंकि इसको इतनी नहीं थी उस टाइम पे नॉलेज। देखो फर्स्ट शादी थी इसके लिए भी, अभी तन्नू की शादी होगी तो ठीक है। और उसके बाद जी ये जो हमारी तरफ से इनके लिए कुछ गिफ्ट्स थे, मतलब कपड़े वगैरह, चांदी का सिक्का, नारियल, प्रॉपर ऐसे एक सगन की तरह ही हो जाता है। बट क्यों होता है मुझे नहीं पता, तो प्रॉपर आप लोगों को पता हो, शायद हो सकता है किसी को पता हो। और यहाँ पे होती है पूजा संपन्न। उसके बाद सिर्फ ये लास्ट होता है, मतलब जो बारोठी का वो होता है रिचुअल वो समाप्त होता है। उसके बाद जो होता है वो सिर्फ टीका होता है। सो यहाँ पर भाभी करेंगी टीका, और मतलब भाभी आप लोग पता ही हो, आप लोग व्लॉग्स में देख सकते हो, ये मेरी भाभी हैं। तो ये करेंगी टीका। देखो शर्माए जा रहे हैं, मतलब मुस्कुराहट से आई जा रही है इनके फेस पे। और इन्होंने आई थिंक पता नहीं यार कितने रुपए दिए थे वहाँ पे, ये पता है पैसे दिए थे नेग में, ये नहीं पता कितने दिए थे क्योंकि मुझे नहीं पता शादी के टाइम पे, नहीं मैंने पूछा। और उसके बाद इतनी हवड़ तवड़ हो जाती है, अब याद आई, अब पूछूंगी जब जाऊँगी। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कितने रुपए दिए थे कितने नहीं दिए थे। तो यहाँ पे हो रहा है इनका तिलक, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद इनको अंदर आने की परमिशन मिलेगी कि हाँ आप अब अंदर आ सकते हो। सो ये है मेरी सिस्टर, ये पिक करा रही है क्योंकि ये होता है ना थोड़ा होता है अजीब सा है कि, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रही थी मेरी शादी पे। और मतलब ना हमने मैच मिलाया भी नहीं था, बट सब हमारे यहाँ पे स्काई ब्लू हो गए थे। मतलब मेरे भाई बहन सारे, बड़े वाले भैया था वो भी स्काई ब्लू, विशाल भी स्काई ब्लू, तन्नू भी स्काई ब्लू, मतलब सब ब्लू ब्लू अपने आप ही हो गए थे ऑटोमेटिक। और उसके बाद ये था हमारा स्टेज, अभी आपको आगे आगे व्लॉग में दिखेगा पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से। और अब होती है मेरी एंट्री। तो मेरी एंट्री इस मतलब जो इनके यहाँ वाली ये थी इसमें अच्छे से नहीं ली गई थी, तो मैं अपनी कल आपको एंट्री पक्का दिखाऊंगी। अब मेरी एंट्री आएगी तो प्लीज़ उसको स्किप मत करना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर देना। कल से आएंगी मेरी एंट्री होगी, जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मेरी एंट्री का होगा। और मेरी एंट्री कुछ ऐसी थी, शायद ही किसी, मैंने खुद नहीं सोची थी, मतलब मैंने प्लान नहीं की थी, अनप्लैन्ड मेरी एंट्री थी।
और सीरियसली काफ़ी अच्छी थी। तो मतलब देखना आप कैसी एंट्री थी। और मतलब पालकी पे सब आते हैं, हाँ मेरी पालकी पे थी, इतना मैं आपको अनसरप्राइज कर देती हूँ। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।